अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी बेरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दो चीज़ों की टेस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। एक IGBT और एक PC 923 ऑप्टो कपलर। PC 923 ऑप्टो कपलर के थ्रू IGBT को जो है मैं स्विचिंग करवाऊँगा। तो ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना फ्रेंड्स। किसी भी जो है वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करना। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, पास में लगे बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो ऑप्टो कपलर के ज़रिए मैं आपको ये IGBT की स्विचिंग करके दिखाऊंगा। इससे आपका ऑप्टो कपलर की टेस्टिंग भी हो जाएगी और IGBT की टेस्टिंग भी, अगर आप इस तरह कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर आपके पास ऑप्टो कपलर है तो आपको टेस्ट लैम्प चाहिए। 24 वोल्ट का तो 24 वोल्ट का ले लें। अगर 12 वोल्ट का आपके पास अवेलेबल है तो 12 वोल्ट का कर लें। मेरे पास 6 वोल्ट के थे तो मैंने इनको सीरीज़ में लगाकर 12 वोल्ट के कर लिए दोनों को। तो मैंने पीछे से सप्लाई जो है वो तकरीबन मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये देखें 14 वोल्ट आ रहे हैं DC। तो पहले आपको मैं ये स्विचिंग करके इसकी दिखा देता हूँ, बाद में फिर आपको मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे करना है आप लोगों ने। ये देखें, ये आपके ऑप्टो कपलर के ज़रिए इसकी स्विचिंग हो रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आपके पास एक IGBT, अगर आप IGBT के थ्रू करना चाह रहे हैं, के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आप अपना एक IGBT ले लें। ये मैंने लिया हुआ है GP 4063D ऑप्टो कपलर IGBT। ये PC 923 ऑप्टो कपलर है, ये देख सकते हैं। तो आप लोगों ने फ्रेंड्स करना क्या है कि इसकी पिन कनेक्शन चेक कर लें। ये जहाँ पे ऑप्टो कपलर के होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर ये देखें, जहाँ पे डॉट बना होता है, डॉट वाली तरफ से, यानी जो जहाँ पे निशान लगा होता है, इसकी तरफ से 1 नंबर पिन होती है इसकी ऑप्टो कपलर की। तो 2 नंबर जो है उसके साथ वाली, फिर 3, फिर 4 और इसी तरह 5, 6, 7 और 8। और 1 नंबर पिन जो इसकी होती है ये NC होती है, यानी कि ये नो कनेक्शन। NC का मतलब नो कनेक्शन। इसकी जो 2 नंबर पिन है ये एनोड यानी फोटो डायोड जो इसके अंदर लगा होता है, उसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एनोड और कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई होती है, उसको जो है उसकी ऑपरेटिंग के लिए वो इसके 2 नंबर पे एनोड यानी पॉजिटिव और 3 नंबर पे कैथोड यानी नेगेटिव। और इसका जो
4 नंबर है, इसका जो 4 नंबर है इसका 4 नंबर जो है वो भी एनसी है, और इसका 5 नंबर जो है आउटपुट है, इसका 6 नंबर आउटपुट है, 7 नंबर इसकी ग्राउंड है, 8 नंबर इसकी वीसीसी यानी पॉजिटिव है जो इसको ऑपरेटिंग के लिए सप्लाई चाहिए होती है। तो इसकी जो डाटा शीट है उसके अंदर इसकी डाटा शीट के अंदर लिखा गया है कि ये इसको 15 से 30 वोल्ट जो है आप इनके दौरान कोई भी वोल्ट दे सकते हैं। तो अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं वीसीसी और ग्राउंड पे, तो एनोड और कैथोड जो इसके अंदर फोटो डायोड लगा हुआ है, इसको 5 वोल्ट अगर 5 वोल्ट देना चाह रहे हैं तो आप इसके तकरीबन 220 या 270 ओम की रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको 5 वोल्ट नहीं आपके पास अवेलेबल, अगर आपके पास 12 वोल्ट जिससे चेक कर रहे हैं या 15 वोल्ट है, उसके लिए फिर आप 1 के की रेजिस्टेंस जो है एनोड के ऊपर लगा लें और कैथोड को डायरेक्ट लगा लें ग्राउंड के साथ। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, ज़्यादातर फ्रेंड्स जो ऑप्टो कपलर होते हैं उनकी 5 नंबर और 8 नंबर, 5 नंबर ग्राउंड होती है और 8 नंबर वीसीसी होती है यानी पॉजिटिव सप्लाई। तो इसका जो है कनेक्शन इसके उल्ट है उनके मुताबिक। इसका 7 नंबर जो है वो ग्राउंड है और 8 नंबर वीसीसी है पॉजिटिव है और 5-6 जो है ये आउटपुट है। अब आपने कनेक्शन क्या करने हैं, मैंने सप्लाई आपको स्टार्टिंग में चेक करवा दी थी। सप्लाई आपने देनी है वीसीसी पे पॉजिटिव कनेक्टेड कर देनी है और जो इसका ग्राउंड यानी कि ग्राउंड का पिन है उसके ऊपर आपने ग्राउंड लगा देनी है। अब आपने करना क्या है कि इधर जो कैथोड का है इसको आपने ग्राउंड के साथ ही कनेक्टेड कर देना है। मैंने ये देखें, ये अगर आप इसके साथ आईजीबीटी के साथ चेक करना चाह रहे हैं तो आईजीबीटी का ये गेट है, ये इसका कलेक्टर है और ये इसका एमीटर है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने आईजीबीटी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है और आप आईजीबीटी की टेस्टिंग के बारे में वीडियो देख सकते हैं दोबारा से अगर आपको समझ ना आए तो। इसको क्या करना है कि इसको जो आपने लैंप लगाया है इसको पॉजिटिव, लैंप को एक साइड पे पॉजिटिव लगा देनी है, लैंप को एक साइड पे पॉजिटिव और लैंप का जो दूसरा सिरा है उसको आपने आईजीबीटी के कलेक्टर पे जो है वो कनेक्टेड कर देना है यानी कि लगा देना है कलेक्टर के ऊपर। अब एमीटर के ऊपर आपने लगा देनी है अपनी ग्राउंड जो आप 12 वोल्ट या 13 वोल्ट ले रहे हैं पीछे से, और यहाँ से ग्राउंड को लगा के आप इधर ले आएँ इसके कैथोड पे ऑप्टो कपलर के, और जो इसको रेजिस्टेंस 1 के की अटैच कर लें। अगर आपके पास 12 वोल्ट है, अगर 5 वोल्ट है तो 270 ओम की लगा सकते हैं आप। इसको हमने सिर्फ सिग्नल देना है इधर से पॉजिटिव का ऑप्टो कपलर को, और हमारा ऑप्टो कपलर ने इसको सिग्नल दे देना है और ये हमारा जो है आईजीबीटी होल्ड हो जाएगा। इसके अलावा क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इसको मिलनी है। अब इसको जो ऑप्टो कपलर से आउट निकल रही है यानी ये पॉजिटिव सप्लाई हमारी निकल रही है तो हमने गेट पे दे देनी है। जब भी आप इसको पॉजिटिव का सिग्नल देंगे आपका ऑप्टो कपलर ऑपरेट होगा तो इसके गेट पे पॉजिटिव आ जाएगी और आपके ये लैंप जल जाएंगे यानी कि आपका आईजीबीटी जो ऑपरेट हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं ऑपरेट। स्टार्टिंग में भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये ऑलरेडी ऑपरेट है। तो हम इसको देते हैं ग्राउंड गेट के ऊपर,
ग्राउंड के साथ, यानी कि नेगेटिव गेट, और ये ऑफ हो गया हमारा लैंप। अब हम इसको देते हैं फिर से पॉजिटिव का सिग्नल। तो ये हमारा लैंप जल गया, यानी कि इसको सप्लाई मिली, ये ऑपरेट हुआ हमारा ऑप्टो कपलर। इसका मतलब और इसने पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट निकाली, आउटपुट जो है इसके गेट पे आई आईजीबीटी की, और हमारा जो आईजीबीटी ड्राइव हो गया। अगर अब मैं सर्किट बनाऊंगा कि इसको आइसोलेट कैसे करते हैं हम ऑप्टो कपलर को। ऑप्टो कपलर आईसी जो है हमारा, इसको आइसोलेट करने के लिए मैं आइसोलेट सर्किट बनाऊंगा। इसके ऊपर मैं सर्च वर्किंग कर रहा हूँ, ये मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, और आपको बताऊंगा कि आप आइसोलेट सर्किट बना के अपने आईजीबीटी को खुद कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ अब मैंने ऑन और ऑफ़ करवाया है इसको। तो जब आइसोलेट सर्किट बनेगा तो इसके ऊपर पल्स आएगी, पल्सेस जो हैं वो जनरेट करेगा इसको आईजीबीटी के गेट पर, और ये आपका जो है वो इन्वर्टर काम करना शुरू कर देगा। अब इस वीडियो में आपको दो चीज़ें सीखने को मिली हैं फ्रेंड्स। एक तो आप अपने ऑप्टो कपलर PC923 को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, दूसरे भी मैं 350 और 251 के ऊपर भी बना चुका हूँ वीडियो। तो PC923 की कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर PC923 के बारे में बताएं। तो PC923 को अगर आप अलग से चेक करना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये आउटपुट चेक कर लें, फिर मल्टीमीटर के साथ। तो अगर आईजीबीटी के साथ करना चाह रहे हैं तो आईजीबीटी के साथ कर लें, अगर अलग करना चाह रहे हैं तो ये फिर आपने ये इतना जो है पंगा नहीं करना। ग्राउंड और नेगेटिव इधर लगा देनी है और इधर से टेस्ट कर लेना है, और आउटपुट और ग्राउंड के साथ आपने देखना है कि आपकी पॉजिटिव सप्लाई आउट निकाल रहा है ऑप्टो कपलर। जब आप स्विच लगा लें, कि स्विच मैंने पिछले ऑप्टो कपलर की टेस्टिंग में बताया है कि स्विच लगा के कैसे चेक करना है। तो स्विच लगा के आप जो है वो इसको चेक कर सकते हैं कि आउटपुट जो है आप पीछे से दे रहे हैं इसको सप्लाई, यानी कि VCC और ग्राउंड पे वो आउटपुट में पॉजिटिव आ रही है तो आपका ऑप्टो कपलर ठीक है। अगर नहीं आ रही तो आपका ऑप्टो कपलर ख़राब है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर लाजमी किया करें। तो अपने दोस्तों से शेयर किया करें, फेसबुक पे शेयर किया करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। तो अगर किसी व्यूवर को, किसी फ्रेंड को अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा दोबारा से रिप्लाई में। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।